जहाँ गाइस ये मस्जिद है। क्या नाम है आपका? अलीम नाम है मेरा, मोहम्मद अलीम नाम। कमरे तो होते नहीं थे, ऐसे ही होते थे। इधर आइए थोड़ा सा देखिए। अच्छा। देखिए अभी आप जिस गेट से आए ना, इस गेट को बोलते हैं मेन गेट बुलंद दरवाज़ा। क्या बोलते हैं? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजा। एशिया में सबसे बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे चौड़ा है। इसका जो हाइट है नीचे रोड से लेके ऊपर टॉप तक 176 फीट की है। प्लेटफार्म से हाइट इसकी 134 फीट की है। इसकी जो चौड़ाई है वो 90 फीट की है। इसकी 52 सीढ़ियाँ, 52 स्टेप। इस गेट को अकबर ने स्मॉल बनाया था, एक फतेह किया था खानदेश गुजरात अहमदनगर। चांद बीबी सुल्ताना से फतेह करने के बाद उसकी खुशी में इस गेट को बनाया। 1 साल में इसको बना के तैयार किया। 16 से इसमें स्टार्टिंग, 16 से में कंप्लीट। 1 साल में इस रुक 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 रुक। आया जल्दी जल्दी। पता कौन सी साइड में? शाही दरवाज़ा। हाँ, इसको बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा, रॉयल गेट। इसी गेट से अकबर बादशाह आया करता था यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। इसमें आज भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं पाँचों टाइम की। इसमें जुम्मा मस्जिद। ये जमा मस्जिद है। हाँ, इसका सेम नकल करके दिल्ली की बनाई जामा मस्जिद। अच्छा, इसकी नकल थी जमा मस्जिद हाँ, दिल्ली पहले में। ये बना, उसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद बनी। और सामने ये वाइट वाली दरगाह है अकबर के पीर और मुर्शिद की, जिनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती। जो अकबर के कोई औलाद, कोई संतान नहीं थी। अकबर अपनी औलाद के लिए सबसे पहले अजमेर गया। अजमेर पर आप जाओ फतेहपुर सीकरी, जहाँ मेरे पोते रहते हैं सलीम चिश्ती, वहाँ से आपको एक बेटा मिलेगा। अकबर अजमेर से नंगे पाँव, नंगे सिर 7 बार चल के नहीं यहाँ आया। तो उस टाइम ये पहले यहाँ थे। आने के बाद इनके कदमों में गिर गया, रोने लगा। इनका एक बेटा था जिसका नाम था हजरत बाली मियाँ। 6 महीने का बच्चा कोई बोलता नहीं है। उस बच्चे ने अकबर की प्रॉब्लम देखी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी, उस बच्चे की जुबान ही बोलने लगा। इनसे बोला, अब्बू जान हम लोग फ़कीर आदमी, यहाँ का ये शहंशाह अकबर है, आप इनके लिए दुआ कीजिए। तो इन्होंने अपने बच्चे से बोला कि अकबर को औलाद तो मिलेगा मगर एक को बलिदान देना पड़ेगा। उनका जो बच्चा था उसी वक्त बोलने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके पर्दा करने के बाद तब अकबर को एक बेटा हुआ जोधा भाई से, जिसका नाम रखा इन्होंने अपने नाम के ऊपर। पहला नाम सलीम, बड़ा होने पर उसका नाम दिया जहांगीर, यहाँ का बादशाह। प्यार से उसको कहते थे सेठू बाबा। चौथा उसका नाम था नूरुद्दीन। उसके बाद ये सारा किला अकबर ने अपने बेटे की खुशी में बनाया। 1569 में अकबर यहाँ आया। 1570 में औलाद हुआ। 1570 में इस बिल्डिंग को स्टार्टिंग किया। 1582 में कंप्लीट हुआ। 12 साल में इस पूरे किले को बना के तैयार किया। गेट को बनाया 1 साल लगा बनाने में। पूरे किले को 13 साल लगे, इसलिए इसके गेट पर 13 मीनार बने हुए। ये गेट जो बनाया आम जनता के आने जाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले अकबर इसी गेट से आया था मन्नत के लिए। दूसरा गेट पर ये बनाया बादशाही दरवाज़ा, अपने लिए आने जाने के लिए बुलंद दरवाज़ा। इस दरगाह को अकबर ने लाल पत्थर से बनाई, क्योंकि एक लाल मिला था बेटा। अकबर के बेटे को मालूम हुआ मैं इनकी दुआ से पैदा हूँ। उसने ये लाल पत्थर चेंज किया, सफ़ेद पत्थर लगाया, वाइट मार्बल। इसका अच्छा सर, एक बात और कि मान के चलिए जैसे अभी सलीम चिश्ती की दरगाह है। जी जी। अच्छा, अब हमारी नज़र में सलीम चिश्ती अकबर के बेटे थे। अकबर के बेटे की जो कब्र है वो लाहौर के अंदर में बना हुआ है। लाहौर पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर में। ये अकबर के पीर और मुर्शिद की है, जिनका तो नाम है पीर पैगंबर थे या राजा के लड़के ये थे? बली थे। ये बली थे। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज के पोते। अच्छा हाँ, कि वो तो नहीं थे जो आग लग गई थी वो भूखे रहे थे, वो तो निजामुद्दीन वाले हैं। वो निजामुद्दीन औलिया है। ये ख्वाजा ये गरीब पीर नवाज पैगंबर हैं ये? हाँ, ये ख्वाजा गरीब नवाज के पोते हैं। अरे मैं समझता था कि अकबर के बेटे सलीम है, तो ये इनका नाम है पूरा सलीम चिश्ती सलीम चिश्ती। रहमतुल्लाह अलैह। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ था सलीम। जब बेटा हुआ तो इनके तो मतलब इस महल से पहले ये दरगाह थी? इस महल से पहले कुछ नहीं था, एक पहाड़ी इलाका था। ये यहाँ बैठ के इबादत करते थे। अकबर औलाद के लिए अजमेर से 7 बार चल के लिए इनके पास आया, इनसे दुआ मांगी। इनका एक बेटा था हजरत बाली मियाँ, उसका बलिदान दिया। उसके बाद अकबर को औलाद हुई तो इनके कदमों में डाली। 1570 में औलाद हुई तो इन्होंने अपने नाम के ऊपर उसका नाम रखा, पहला नाम सलीम। जब वो बड़ा हुआ उसका नाम दिया नूरुद्दीन। गद्दी पर यहाँ बैठाला तो उसका नाम दिया जहांगीर, यहाँ का बादशाह। प्यार से उसको कहते थे सेखू बाबा। उसकी जो कब्र बना हुआ वो लाहौर के अंदर में पाकिस्तान। जो सलीम चिश्ती, सलीम की जो राजा थे, राजा की जो कब्र है वो लाहौर के अंदर में है। हाँ, सबसे पहले जहाँ मुगलों में बाबर आए थे उसकी कब्र काबुल में बना हुआ है। काबुल की? हाँ, काबुल के अंदर में बना हुआ है। बाबर, अकबर की? अकबर की दादा की। अच्छा, बाबर की। बाबर के बेटे थे हुमायूं।
उसकी दिल्ली में बनी हुई है। दिल्ली में। हाँ। वो बिल्कुल राइट बात है। फिर उसके बाद में अकबर ने राज किया 16 साल। तो अकबर की कब्र आगरा में बना हुआ है सिकंदरा दिल्ली रोड पर। और अकबर के बेटे की कब्र जहांगीर ने लाहौर में राज किया था, तो उसकी कब्र लाहौर के अंदर में बना हुआ था। शाहजहाँ और जहांगीर का बेटा था, उसकी आगरा के अंदर बना हुआ ताजमहल के अंदर में। और शाहजहाँ के बेटे थे औरंगजेब, उनकी जो कब्र है वो औरंगाबाद में बनी हुई है। औरंगाबाद कौन सा औरंगाबाद? औरंगाबाद औरंगजेब की जो मज़ार बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर में। हाँ, औरंगाबाद। और शाहजहाँ के जो बेटे थे औरंगाबाद में, उनकी कब्र बनी हुई जिनका नाम था औरंगजेब, हजरत औरंगजेब, उनकी औरंगाबाद में बनी हुई है। और औरंगजेब के बेटे थे, उनका नाम था शाह बहादुर शाह जफर, उनकी जो कब्र बनी हुई है वो रंगून के अंदर में बनी हुई है। रंगून जो काला पानी जो विदेश के अंदर में है, काला पानी वहाँ पर है। इंग्लैंड के अंदर में। काला पानी आपका कलकत्ता से आ गया। हाँ, काला पानी वो जो कलकत्ता से पानी की जहाज जाते हैं, वो अंडमान बोलते हैं। 1707 में जो अंग्रेज़ आए थे ना, तो इन्होंने कब्जा किया, तो अंग्रेज़ उनको वहीं ले गए और वहीं पे फांसी लगा के उनको वहीं मार दिया गया। उनकी जो कब्र है रंगून के अंदर में बना हुआ है। जो इंग्लैंड के राष्ट्रपति ना, ब्रिटिश उनकी रानी विक्टोरिया थी। हाँ, रानी जो मेन रानी थी। हाँ, तो वो आए थे यहाँ, उन्होंने कब्जा किया था। ब्रिटिश के जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ भी कब्जा किया हुआ। हाँ, ये सब ब्रिटिश यहाँ से जितना भी सोना चांदी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की चिड़िया है, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया थी। तो यहाँ से जो है ना जड़ी बूटियाँ जो भी पैदा होती थी, वो सारी चीज़ें यहीं से पैदा होती थी। जो लोगों को फ़ायदा मिलता था, दवा मिलती थी लोगों को, तो यहीं से जब हिंदुस्तान के अंदर में उन्होंने कब्जा किया, सारी चीज़ें वो यहाँ से ले गए अपने उधर में सोना चांदी के वो उधर में। स्मॉल जो डोम बने हुआ है, पहले कोई लाइट का सिस्टम नहीं था, इनके अंदर निशानें इस्तेमाल होती थी, कैंडल स्टैंड उस टाइम के। कैंडल स्टैंड। हाँ, ये 140 मीनार है। 140 मीनार है टोटल। और ये जो कमरे बने हैं उस टाइम के 83 कमरे हैं कि 3 साइड, 3 साइड से 83 कमरे बने हुए हैं। हाँ। और 340 मीनारें हैं। हाँ, और ये मेन दरवाज़ा है, बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाज़ा इन कमरों के जो अंदर पूरी में दुनिया में इससे बड़ा कोई दरवाज़ा है ही नहीं। और ये कौन सा दरवाज़ा होता है? शाही गेट, अकबर के आने शाही गेट, बादशाही जिससे दरवाजा। अकबर जो आते थे। रॉयल गेट, अकबर रॉयल। एंट्रेंस। और यहाँ स्कूल लगता था उस टाइम, मदरसा। मदरसा। हाँ, टीचर नाम थे अब्दुल फजल फैजी, जिसने एक किताब बनाई थी आईने अकबरी। कमरे सारे बंद कर दिए हैं। आज भी 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ बच्चे लोगों को अरबी कुरान तालीम दी जाती है। अच्छा, अनारकली का जो किस्सा है वो इसके बैक साइड में अभी चलेंगे, दिखाएंगे। इस दरगाह को अकबर ने बनाई थी सबसे पहले लाल पत्थर से, क्योंकि इनकी दुआ से एक लाल मिला था सलीम, क्योंकि इन्हीं के ऊपर उसका नाम रखा था सलीम। इसलिए अकबर को एक लाल पत्थर पसंद था, लाल बोलते हैं औलाद को। जहांगीर बादशाह जब बड़ा हुआ, पैदा हुआ, उसने राज संभाला, तो उसने ये लाल पत्थर के ऊपर सफ़ेद पत्थर लगाया वाइट माल को। अकबर के मरने के बाद 1605 में अकबर की जो कब्र है वो सिकंदरा में बना हुआ है, दिल्ली रोड पर जी। तो इसका सेम नकल करके जो जाली आप देख रहे हैं, अकबर के पोते ने ताजमहल में दी। 56 इसकी जाली है, इसका सेम नकल करके नहीं बनाया। पहले ये जाली है, इसमें से नकल करके बनाई गई है। हाँ, पहले ये बना, दरगाह सलीम चिश्ती की। हाँ, पहले ये बना, उसके बाद ताजमहल। सलीम अगर पैदा नहीं होता तो अकबर बादशाह ये किला नहीं बनाता, अकबर का पोता ताज नहीं बनाता। इसको बने हुए 450 साल हो गए, ताजमहल को बने हुए 350 साल हो गए। इसके 100 साल बाद ताजमहल बना। 100 साल बाद। ये दादा ने बनाया, वो पोते ने बनाया, शाहजहाँ ने। आइए। हाँ, अकबर से तो बड़ा कोई राजा था ही नहीं। ये यहाँ की मस्जिद है, जिसमें आज भी लोग 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद बकरीद इसी के अंदर नमाज अदा होती है। ये इसके 6 दरवाजे हैं, जो 6 दरवाजे हैं, 6 गेट। ये दरवाजे देखने में ऐसे लगेंगे जैसे छोटे बड़े, मगर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सेम साइज एक सा है। अच्छा जी, ये देखिए आप, सेम छोटे साइज एक सा है, छोटी छोटा बड़ी बड़ा दिख रहा है। है, सही कह रहा हूँ। इसका जो नक्शा है वो मस्जिद हरम का नक्शा है। सारी जो मस्जिद है ये पिलर के ऊपर बना हुआ है, सपोर्ट बाई पिलर। और ये जो कमरे बने हुए इस टाइम के लेडीज़ रूम, ये लेडीज रूम है। रुकैया बेगम अपनी दासियों के साथ ये नमाज अदा करती है। रुकैया बेगम इसमें रहती हाँ, है। ये रुकैया बेगम का गेट है। इन्होंने नमाज पढ़ा करती थी उस टाइम लेडीज से मिलकर नहीं सब। और ये पूरा मस्जिद सपोर्ट बाई पिलर है। ये 154 पिलर है इसके अंदर में। पिलर के ऊपर इसको सपोर्ट करके नहीं बनाया मस्जिद। पहले ये बनी, उसके सेम नकल करके दिल्ली की जमा मस्जिद बनाई। ये अकबर ने बनाई, वो अकबर के पोते ने शाहजहाँ। जाली की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है इसमें। नीचे देख के आना बन, किसी को पैर फैला के सब बैग आदिल कहाँ बेटा? आदिल
ये क्या कर रहे हो आदिल? आ जाओ आ जाओ। और देख ये हवा के लिए और रोशन के लिए मौके छोड़े अब गए। ठंडी भी तो हवा आ रही और है। यहाँ ठंडी भी हवा है बहुत अच्छे तरीके से। उस टाइम पहले लाइट ऐसी नहीं थी ना, हाँ लाइट ऐसी नहीं थी बिल्कुल। ये सारे ना लाइट देना पंखा देना। कलाकारी देखो कितनी अद्भुत है। अद्भुत है, कितनी बढ़िया हवा लग रही है इधर दे देखो। देखो एसी भी फैले, इतनी मस्त हवा आ रही है, मतलब पसीना सूख रहा है यहाँ पे। कूलर की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है। राजा महाराजा ऐसे ही रहते थे। ये 6 दरवाजे हैं इसके। दरवाजे देखो छोटे बड़े दिख रहे होंगे, इसमें पंखा है ना लेकिन कुछ दरवाजे भी का है। साइज एक जैसा है। देखो इसमें नहीं हवा आ रही और उसमें हवा आ रही है। उसमें हवा आ रही है क्योंकि रोशनदान दिए हैं उसमें, उसे रोशनदान बोलते हैं। मस्जिद भी यहाँ की बहुत अच्छी और बहुत अद्भुत है। यहाँ का इसके इधर नमाज पढ़ रहा है, इसलिए हम चलते हैं। आ जाओ। ये मेन जगह है नमाज पढ़ने के लिए, जिसमें आज भी मेन पाँचों वक्त की नमाज आज भी अदा करते हैं। वहाँ मेंबर है, मौलवी खुतबा पढ़ाते हैं। ये 3 साइड कुरान की आयतें, सारा सोने के पानी से, गोल्ड वाटर, 450 साल पुराना है। ऊपर में जो पेंटिंग है वो जहांगीर के टाइम का है। जहांगीर एक आर्टिस्ट था, उसको पेंटिंग का शौक था। ये पेंटिंग का डिज़ाइन दिया गया है, 400 साल पुराना है। ये झूमर उस टाइम पहले सोने का था, गोल्ड। जब यहाँ से ब्रिटिश गया तो इस झूमरों को दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सारी जितनी भी जो इमारतें हैं वहाँ से सोना चांदी की चीज़ें निकाल के इसका सेम नकल करके इस तरह से तांबे पीतल का फिट किया। अब ये तांबे पीतल का, उस टाइम गोल्ड था। इसका जो हाइट है बीच में से ऊपर टॉप तक मस्जिद की 80 फुट की ऊंचाई है। 80 फुट की ऊंचाई है, 80 फीट हाइट। ये जाल पत्थर के रोकने के लिए, स्मॉल जो झड़ते हैं ना पत्थर, उसकी वजह से ये जाल लगाया, किसी टूरिस्ट या नमाज़ पढ़ने वालों के ऊपर ना आए, दिक्कत ना आए। जी। ये गाइस, ये मेन मस्जिद का मेन गेट है। छोटे जो होलो बने हुए वो पिजन्स हाउस। आ जाओ आ जाओ। अभी इस गेट में एंट्री कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये जो मैदान दिख रहा है ना आपको, हाँ जी, ये मैदान ये देख सारा रहे हैं। एक आर्टिफिशियल लेक था उस टाइम, मोती झील। मोती झील। हाँ, 4 साइड में इसको दिया, तीसरी साइड में किले की दीवार, बाउंड्री वॉल, 10 किलोमीटर के एरिया में। जिस गेट से जो अभी आपने गाड़ी एंट्रेंस की ना, वो गेट अकबर के आने का है। बाकी के 8 गेट आम पब्लिक लोकल एंट्रेंस। ग्वालियर गेट, मथुरा गेट, जयपुर गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, 9 गेट दिए हैं। 10 किलोमीटर के एरिया में बाउंड्री बना हुआ है। तो यहाँ पानी सूख चुका है, इसमें किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। आज भी इसका वो 13 मोरी बना हुआ है सामने, तो जब वो चालू होता है तो ये पूरा भर जाता है। अच्छा, नीचे में ये टूटा जो बना हुआ है, ये सारा टकसाल है, जहाँ सोने चांदी के सिक्के बने करते हैं। कांटे वाला जो टावर बना हुआ है, ये अकबर के हाथी की कबर है, एलिफेंट टावर। एलिफेंट टावर। हाँ, हाथी का नाम था हिरन, जैसे उसको बोला करते थे खूनी हाथी। हाथी जो है वो अपने पेट से जजमेंट किया करता था। हाथी राजा मान सिंह ने अपनी बुआ को दहेज में दिया था। जो गुनाहगार होता तो उसको खुशबू से सूंघ के कुचल देता, तो बेगुनाहगार को हटा देता। उसके मरने के बाद अकबर ने ये कबर बनाई। इसको बोलते हैं हिरन मीनार। हिंदू धर्म में बोलते हैं इसको 7 फेरा। जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है 7 फेरे लगते हैं, उस टाइम पंडित का हिसाब नहीं था। इसके 7 राउंड लगाने से उस टाइम शादी हो जाती।